इस वक्त बिजनौर में मौजूद हैं और बिजनौर विधानसभा की बात कर ली जाए तो आप इस वक्त बिजनौर से जो है मौजूदा विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन जो पूर्व विधायक हैं रुचि वीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे खास बातचीत करने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं विधानसभा में और क्या कुछ मुद्दे हैं जो विधानसभा के। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, हाँ बताएं। जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसकी क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से चल रही है? देखिए, ऐसा है कि हम तो भाई विधायक रहे थे यहाँ, उपचुनाव में जीती थी मैं और 2 साल 2 महीने के लिए मुझे एक एज ए विधायक यहाँ काम करने का मौका मिला। और उस पीरियड में जितने काम हुए हैं, अभी आप आज ही बिजनौर में आए हैं, आप जब घूमेंगे क्षेत्र में तो विरोधी भी इस बात को मानेंगे कि काम जितना मेरे पीरियड में हुआ, चाहे सड़कों का मामला हो, घर बनने का, मकान गरीबों के लिए आवास बनने का मामला हो, पुल हो, स्कूल हो और तमाम चीज़ें। गंगा हमारी विधानसभा में काफ़ी एरिया में आती है क्योंकि मेरी विधानसभा उत्तराखंड को टच करती है और उत्तराखंड से और गंज से भी आगे तक गंगा के किनारे किनारे मेरी विधानसभा है। और गंगा के कटान का भी एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है और उसमें भी स्टड लगवाए हम लोगों ने। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो मेरे पीरियड में हुए। तो यही तैयारी है, यही होता है कि जो जनप्रतिनिधि हो वो क्षेत्र में लोगों के दुख और सुख में शामिल हो। कोई घटना हो, कोई परेशानी हो तो एकदम से उनका विधायक उनके बीच में रहे। आप बहुजन समाज पार्टी से आती हैं और जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है अब की बार चुनाव नहीं लड़ने का मन बना रही है। जो हकीकत में चुनाव उसके पहले होते थे, अब की बार वो कहीं ना कहीं। देखिए, ये लोगों को अपनी सोच है। देखिए, आज तक ना भाजपा ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, ना गठबंधन से कैंडिडेट आए हैं, ना कांग्रेस से आए हैं। और हमें करीबन 1 महीना 15-1.5 महीना लगभग हमें डिक्लेयर हमारे टिकट को बहन जी ने किया है। तो ऐसा नहीं है चुनाव लड़ने वाली क्या बात है। एक पार्टी है, उसने अपने कैंडिडेट पूरे 8 के 8 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए बिजनौर में भी और जनपदों में भी। तो चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर, अपने क्षेत्र में हर वक्त जो हमारी एक मौजूदगी रहती है उसके बिना पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है। वो कह रहे हैं हमने काम करे अपनी पिछली सरकारों में, और जो बीजेपी है इस वक्त कह रही है सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो पहले की जो सरकारें थी वो एक परिवार की सरकार थी, गुंडे माफियाओं को सपोर्ट करती थी उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था जो काफ़ी ख़राब थी वो हमने आके दुरुस्त किया है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये जुमलेबाजों की और खाली जो ये स्लोगन्स देते हैं उसी की सरकार है। धरातल पे कुछ नहीं है। आपने अभी एक राशन वाली बात कही। भाई, हम कहते हैं लोगों को राशन मत दो, लोगों को रोज़गार दो, नौजवानों को रोज़गार दो, तरक्की के काम हो, हॉस्पिटल बने, यहाँ कोई उद्योग लगे जिससे नौजवानों को काम करने का मौका मिले, कोई यूनिवर्सिटी बने जिससे बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। ये क्या है कि राशन बांट रहे हैं। क्या 5 किलो राशन से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं? क्या उनको नौकरी मिलेगी? क्या उनका भविष्य उज्जवल होगा? ये इन चीज़ों में ना बहलाएं लोगों को। मेरा यही कहना है कि यहाँ बिजनौर में बहुत अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये भाजपा ने बहुत सारे वादे जनता से किए कि भाई हम रोज़गार देंगे 2 करोड़ युवाओं को, या हम 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, या काला धन वापस लाएंगे, या किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने देखा कि अभी 1 साल तक किसान बॉर्डर पे पड़े रहे और 750 किसान शहीद हुए। तो ये क्या अगर ये आय दुगने करने वाली बात है किसानों की? डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, तो खाद के रेट बढ़ गए। तो ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि अभी वक्त आने दीजिए, जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कि ये किस तरह से इन्होंने काम नहीं किया धरातल पे। मैम, आप पहले समाजवादी पार्टी में भी थी और समाजवादी पार्टी एक नारा दे रही है, नई हवा है, नई सपा है। तो वो जो नारा है इनका, कितनी वो सपा कितनी नई हुई है? देखिए, पहले तो मैं ये अपडेट कर दूं आपको कि मैं अब से 3 साल पहले लोकसभा का चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी से लड़ी थी।
तो ये नहीं है कि मैं अभी अभी कोई समाजवादी छोड़ी है मैंने। और दूसरी बात ये है कि 2017 में भी आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कोई तो कारण रहे होंगे पार्टी छोड़ने के आपके? नहीं, मैं आपको पहले बात कंप्लीट कर दूं कि आपने एक बात कही कि नई हवा है और नई सपा है। ये नारे आपने पिछली बार भी बहुत सुने होंगे कि काम बोलता है और दोबारा से सरकार की वापसी हो रही है, और दो युवाओं की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी जो है, दो हंसों की जोड़ी बहुत कमाल करने वाली है। लेकिन इतने प्रचार आपने सुने और नतीजा क्या निकला? 47 सीटें। तो ऐसे ही इस बार भी चीज़ें हैं कि भाई नई हवा है और नई सपा है, होने हाने वाला कुछ नहीं है। गठबंधन तो लगातार अखिलेश यादव करते आ रहे, पहले कांग्रेस से करा, फिर बीएसपी जो आपकी पार्टी है उससे भी गठबंधन करा उन्होंने। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। हाँ, तो जो बहुजन समाज का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, अब देखिए जैसे आपने खुद ही कहा कि पहले कांग्रेस से गठबंधन किया पिछले आम चुनाव में 17 में, उसके बाद में फिर बहन जी से गठबंधन किया, लोकदल से गठबंधन किया, अब भी बहुत सारी पार्टियों से वो गठबंधन कर रहे हैं। तो देखिए बैसाखी की ज़रूरत किसी कमज़ोर को ही होती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के दमखम पे चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, जो भाजपा जो लगातार अपने विकास के कार्य बता रही है कि मतलब हमने विकास कराया है, आम लोगों को राशन की बात करें, शौचालय, आवास वगैरह की जो बात वो कर रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ का सफ़र कराने के जो सपने दिखा रहे हैं, वो कहाँ तक हकीकत है? अगर आपकी विधानसभा की बात देखिए, वो सपने ही हैं सिर्फ, जो सपने दिखा रहे हैं, बुलेट ट्रेन के सपने और हवाई यात्राओं के सपने, वो सिर्फ सपने ही बन के रह गए। डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी। मैं जहाँ तक बिजनौर विधानसभा की बात बताऊं कि जो भी काम हमारे कार्यकाल में हुए थे वो जहाँ भी रुक गए, हमारे हट जाने के बाद वो काम जहाँ भी रुक गए वहीं के वहीं रुके हुए हैं। ना तो 1 मीटर भी वो सड़क आगे बढ़ी है, न पुल जहाँ भी रुक गया था, बालावाली पे पुल बन रहा था गंगा के ऊपर, वो जहाँ भी अधूरा छूटा था उसमें 1 कट्टा सीमेंट लगने का काम भी नहीं हुआ। हमारे टाइम पे विद्यालय जो बने थे उनमें न किसी एक बच्चे का दाखिला हुआ, न किसी एक युवा की नौकरी लगी। तो यहाँ तो जो अधूरे काम थे वही उनसे पूरे नहीं हुए, और नए काम का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ नया काम तो यहाँ हुआ ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज भी हमारे टाइम पे यहाँ उसका गजट भी हो गया था, उसके अकाउंट में भी पैसे आ गए थे। उसी का शिलान्यास अभी 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई अगर 5 साल पहले वो उसका शिलान्यास करते तो हमें भी खुशी होती कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाता। लेकिन ये तो चुनावी एक चाल है, एक स्टंट है कि 2 महीने पहले उसकी मतलब शिलान्यास किया गया है उसका। तो देखिए, इन लोगों का तो काम से कोई वास्ता नहीं है। इन लोगों का तो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम में बांटना है और अपनी रोटियां सेकना है, अपना उल्लू सीधा करना है। बाकी इनका काम वाम से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का भाजपा के साथ अंदरूनी गठबंधन हुआ है और डरी हुई हैं बहन जी, वो खुल के बोल नहीं पा रही हैं कुछ भी। और सतीश चंद्र मिश्रा का ये बयान आया है कल की जो उनकी जनसभा थी कल परसों में, वो कह रहे थे कि मतलब सपा और बीजेपी मिली हुई हैं। तो आप एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप को जो आपका दौर चल रहा है, देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो अभी गठबंधन किया है लोकदल के साथ में, लोकदल तो बीजेपी के साथ मिल के भी चुनाव लड़ चुकी है। लोकदल बीजेपी से 2002 में भी चुनाव हुआ, 2009 में भी चुनाव हुआ। जो हमारे दिवंगत नेताजी थे अजीत सिंह जी, वो भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ तो बिजनौर में तो लोकदल की सीट है, तो ये तो खुद ही बीजेपी वाले लोग हैं। तो इन्हें तो बहन जी कभी बीजेपी में गई नहीं है और लोकदल बार बार बीजेपी के साथ मिलके चुनाव उनके समर्थन से सरकार तो 1-2 बार बनाई ली है। समर्थन दिया तो नहीं है कभी, भाई लिया ही है। ये तो एक सिर्फ बहन जी को बदनाम करने की बात है। और लोकदल से गठबंधन का क्या अभिप्राय लगा रहे हैं आप? भाई लोकदल और बिजनौर में तो लोकदल की सीट है, कोई समाजवादी की सीट तो है नहीं। और लोकदल तो बार बार भाजपा के साथ जा रही है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी गठबंधन है और जो भी सीटें जो बीएसपी की आएंगी वो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बनाने में मदद करेंगी वो लोग।
जी मैं सवाल समझी नहीं, एक बार और। वो कह रहे हैं कि जो बीएसपी की जो भी सीटें आएंगी वो सरकार तो नहीं बना पा रहे हैं, जो भी सीटें आएंगी कहीं ना कहीं बाद में जो है वो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए सरकार बनाने में मदद करेंगे जो उनकी। भी से क्या मतलब, हम लोग सरकार बनाएंगे, जो भी से क्या मतलब है, हो सकता है हम किसी और से ज़रूरत पड़ेगी तो मदद ले लेंगे, अखिलेश यादव जी से ले लेंगे मदद, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग तो सरकार बना रहे हैं। और ये सब बातें ये है कि अब मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी लोकदल को तो उप मुख्यमंत्री बना रही है, जो कि सिर्फ 3 या 4% है पूरे उत्तर प्रदेश में जो समुदाय, जो समाज, और जो 20% है उनका कोई नाम नहीं ले रही। वो नया प्रयोग करने वाले हैं, कह रहे हैं कि कुछ नए हम जो है ज़्यादा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं तो ज़्यादा वाले में क्या अल्पसंख्यकों का नंबर नहीं आता है? क्या पता उनके लिए भी कोई जेल में है, उनकी जगह जेल में है क्या? कह रहे हैं कि नया विकल्प हम लाने वाले हैं, बहुत लोगों को हम सरकार में शामिल करेंगे। जो अभी घोषणा की है, कल को क्या करेंगे घोषणा हमें अभी जयंत चौधरी के लिए भी नहीं हुई है। हमने तो यही पढ़ा है कि जो 3 या 4% अपना दखल रखते हैं उत्तर प्रदेश में, जो समुदाय, जो समाज, उनको वो उप मुख्यमंत्री बनाने को कह रहे हैं। तो भाई 20% वालों के लिए कब तय करेंगे? ऐसे तो उनके पहले घोषणा पत्र में आरक्षण की भी बात थी, माइनॉरिटी की, और उन्होंने पूरे कार्यकाल में उसका कहीं कभी जिक्र नहीं किया। अभी एक दलित चिंतक और अल्पसंख्यक चिंतक जो हैं ओवैसी साहब, वो उत्तर प्रदेश आए हैं हैदराबाद से। वो कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी, सपा की हो, बीएसपी की हो, कांग्रेस की हो, उन्होंने मुस्लिम और दलित वर्ग को कहीं ना कहीं छला है, उनके साथ का जो है छलावे की नीति उन्होंने अपनाई है और काम नहीं किया उनके लिए। जो उनके हक की बात थी वो हक नहीं दे पाए हैं। आपकी पार्टी हो या सपा की बात करें तो देखिए, मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा टिकट बहन जी देती हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, उनको उनका पूरा हक दिलाने की उनकी सरकार में अच्छे अच्छे मंत्री और सर्वजन को साथ में लेके चलती हैं। वो ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण भी कितनी तादाद में 2007 की सरकार में मंत्री रहे, मुस्लिम भी रहे, और सभी समाज के लोगों को उन्होंने भागीदारी दी। उनका नारा भी यही है कि भाई सब जैसी जिसकी हिस्से भागीदारी तैसी उसकी हिस्सेदारी। तो बहन जी ने तो सबको सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ तक ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं, तो सबको ही मालूम है कि वो बीजेपी की बी टीम है और वो अपने कैंडिडेट उतारते हैं और माइनॉरिटी के वोटों को तकसीम करने का ट्रेंड चलाया राजनीति में कि एक दूसरे को बी टीम बतानी भाजपा का। नहीं, तो वो तो पहले से ही सबको पता है, ये कोई नया बात नहीं है, तो सबको ही मालूम है कि रहनुमा बनने की बात करते हैं, कहते हैं हम रहनुमा मतलब नेता देंगे उनको, उनकी हक की जो आवाज़ उठाए उसको नेता बनाएंगे हम उनको। नहीं तो अभी किसको नेता बनाया? अभी तो वो अकेले ही नेता हैं। अभी तक तो किसी को नेता नहीं बनाया उन्होंने अपने दल में, अपनी पार्टी में। अभी तक तो वो अकेले ही नेता हैं और ये सबको ही मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं, चाहे उनका कैंडिडेट 2000 वोट काटे, 5 काटे, और फ़ायदा किसको होता है? भाई माइनॉरिटी का वोट कटता है तो बीजेपी को ही फ़ायदा होता है। मैम, अखिलेश यादव नए गठबंधन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कि मतलब ये गठबंधन काम कर पाएंगे? भाई पहले कितने गठबंधन फेल हुए हैं उनके, अब ये वाला भी फेल ही होगा। अब इतने सारे लोगों से वो गठबंधन कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, अपने जो किए गए काम है उन पे भरोसा नहीं है उनको, जो इतने लोगों को गठबंधन कर रहे हैं। एक भाजपा ये आरोप लगाती है कि कोविड के दौरान कोई भी पार्टी कोई मदद में नहीं आई थी, लेकिन अब जब चुनाव आने लगे तो सारी पार्टियां, सारे नेता जो हैं रोड पे आ गए हैं एकदम। देखिए, हम तो अपनी बात बताएं आपको कि हमारे यहाँ आइसोलेशन सेंटर, कोविड सेंटर बना हुआ था हमारे यहाँ पर, और उसमें जमातों के लोगों को, जैसे कि आप लोगों को मालूम है क्या उस वक्त हाल किया, तो जमातियों को कहीं कहीं से बेचारे दूर दूर से आए हुए थे, उनको यहाँ कोविड सेंटर में रखा गया। भाई हमने तो उन्हें सहरी खिलाने का भी काम किया, रोज़ा इफ्तार कराने का भी काम किया। तो और बल्कि आप कहीं देखेंगे आपको पता लगेगा कि यहाँ बीजेपी की जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके पति मुझ पे ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई रुचि वीरा जो पूर्व विधायक हैं वो जमातियों को और मुस्लिम्स को सिवैयाँ खिला रही हैं। आपकी पार्टी में ब्लेम लगता है कि तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, और सरकार कहीं न कहीं आपको मौका मिल जाता है आप भ्रष्टाचार फैलाते हैं, परिवारवाद के लिए काम करते हैं आप।
नहीं, हम कहाँ परिवारवाद के लिए नहीं, काम भाजपा करते हैं। यही लगातार आक्रमण कर रही है कि सपा हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो या परिवार। देखिए, हमारे यहाँ तो हमारी बहन जी का तो कोई परिवार ही नहीं है। वो तो सब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम करती हैं। उनका कौन सा परिवार है? उनकी बेटी नहीं, बेटा नहीं, उनके भाइयों की कभी आपने हिस्सेदारी राजनीति में नहीं देखी, किसी को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। तो ये तो भाई जिन पे लगता है आरोप, उन्हीं के लोगों से पूछें। सिद्धार्थ तो लगातार वो नहीं, अब उनको क्या भाई, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, युवा हैं, लेकिन उनको कोई बहन जी ने ऐसा तो नहीं कि कभी कुछ बना दिया था भाई। वो तो में बना दें, क्या पता। अब वो तो भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में अभी से कुछ कहने से तो फायदा नहीं है। तो मैं बीएसपी के जो बिजनौर में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद हमारा बराबर बना रहता है। हमने अपने कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है, लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को कायम किया है। जहां हक की बात थी और सही बात कहने की जब जब ज़रूरत पड़ी है, उनके साथ रहे हैं। और हर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, सब हमारे साथ, किसान हैं, व्यापारी हैं, सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, मायावती जी की एक बात है, वो कहती है घोषणाओं में हम यकीन नहीं रखते हैं, हम काम में यकीन रखते हैं। सारी पार्टियां घोषणाएं करती हैं, हम ये देंगे, सरकार आने पे ये देंगे। अब सपा भी लगातार दावे कर रही है, हम ये देंगे, वो देंगे, युवाओं को देंगे, ये देंगे, और बीजेपी भी कर रही है लगातार दावे। तो आपकी पार्टी, देखिए, आपने बहन जी का शासनकाल देखा, गरीबों के लिए काशी नाम समग्र योजना में आवास बने। आपने कानून व्यवस्था देखी उनके टाइम पे कि भाई अधिकारी को समय पे ऑफिस में पहुंचना है, उनका अपडेट लखनऊ में लिया जाता था। आज आप देख रहे हैं पुलिस है वो बिल्कुल मतलब पराकाष्ठा है उनके लोगों को तंग करने की। आपने कोविड के दरमियान भी देखा कि डंडे बजा रहे हैं। आपने ये देखा कि जो काम किसी का ऐसे ही होता था बहन जी के आदेश पर, वो आज मतलब कितनी भ्रष्टाचार है और किस तरीके से काम हो रहे हैं आप देख रहे हैं। लोग त्रस्त हैं बिल्कुल। और उनका जितनी, ये तो सभी लोग कहते हैं इस बात को तो कि भाई बहन जी के टाइम पे जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेटर, बहन जी से अच्छा तो कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। मैम, कांग्रेस भी लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका जी भी अपनी प्रतिज्ञा रैली वगैरह कर रही हैं, वो भी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसे ऐसे नारे वो दे रही हैं। वो कह रही हैं कि मतलब मुफ्त में यात्रा कराएंगे, स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, फ़ोन देंगे। तो ये जो इनके जो नारे लग रहे हैं, ये कितने कामयाब हो पाएंगे? देखिए, तो सब अपना अपना प्रयास करते हैं और जब जनाधार नहीं होता है तो यही सब नारे देने पड़ते हैं। भाई जब जनाधार नहीं होता है तो आदमी आगे के ही वायदे करता है। अब वो कह रहे हैं ज़मीन पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी पार्टियां लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, लखीमपुर की बात हो, या हासरत में उनका जो, देखिए सब लोग अपने तरह से प्रयास करते हैं, अपने अपने नारे भी देंगे, अपने तरीके से कोशिश भी करेंगे, ये उनका मैटर है। हम तो अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। बहन जी की बराबर कानून व्यवस्था, अधिकारियों पे नियंत्रण, विकास और हर सर्व समाज को सम्मान जो बहन जी के पीरियड में मिला है, वो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे बिजनौर की जनता से? मैं तो यही कहना चाहूँगी बिजनौर के लोगों से कि मेरे परिवार ने और मैंने अपनी पूरे कार्यकाल में हक की बात कही, भाईचारे को कायम रखा, ईमानदारी से काम किया, किसी की लूट मार हमारे पीरियड में नहीं हुई। और विकास कार्य विरोधी भी मानते हैं कि जितने विकास कार्य हुए वो इतने आज तक कभी नहीं हुए। और उस सब से अलग हर एक छोटे से छोटे आदमी के दुख सुख में शामिल रही। और कभी भी मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनका नुमाइंदा, उनका प्रतिनिधि कोई महिला है, वो वक्त वे वक्त नहीं आ सकता। मैंने आधी रात को भी कहीं मेरी ज़रूरत महसूस की मेरे क्षेत्र के लोगों ने, तो मैंने उनके बीच में हाजिर होने का काम किया। जी, तो ये हमारे साथ दर्शकों बिजनौर से रुचि वीरा जी जुड़ी हुई थी, इनसे खास बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जुड़े रहिए हमसे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे बिजनौर विधानसभा से। धन्यवाद।